ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम एवरीवन। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक बेसिक बातों को डिस्कस भी किया था। आज की क्लास में उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो मैं एक बार फास्ट में रिवाइज कर देता हूँ लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल सही। सो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको मैंने बताया था 10 स्टेप्स होते हैं, एक एक करके सभी स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला स्टेप था आपका डोमेन बाई करना, दूसरा स्टेप था आपका होस्टिंग बाई करना, तीसरा स्टेप होता था डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करना और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। ये लास्ट की 2 क्लासेस में हुआ था। आप में से जो लोग आज लास्ट क्लास में नहीं प्रेजेंट थे वो लोग वीडियो को देख लेंगे, या फिर संडे को हम लोग इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, तब आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल किसी वेबसाइट को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट टूल है आपका वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में ही जाकर के आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग का सारा वर्क होता है। तो डिटेल में हम लोग वर्डप्रेस टूल के बारे में सीखते हैं। सो कोई भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, उस वेबसाइट का अगर आपको वर्डप्रेस ओपन करना है उस दिन हम लोग जो वेबसाइट बना रहे थे कोई फ्री वाली वेबसाइट थी, रैंक पे काम कर रही थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, सो ये जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। अगर आपको इस तरीके की वेबसाइट बनाना है तो इसके लिए आपको वर्डप्रेस की हेल्प लेनी होगी। वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल करने के जो मेरे स्टेप्स थे वो सभी बता दिए थे लास्ट क्लास में। अब आपका अगला काम होगा वर्डप्रेस ओपन करना। तो वर्डप्रेस ओपन कैसे किया जाता है, उसके लिए आपकी जो वेबसाइट होती है वो आप लिखते हैं और उसके बाद /wp-admin ये आप वहाँ पर लिखते हैं। ओके, सो वर्डप्रेस ओपन करने का जो तरीका वो ये है, पहले अपनी वेबसाइट को फिर /wp-admin आपको लिखना होता है। सो मान लेते हैं कि मेरी कोई वेबसाइट है, एग्जांपल के लिए मैं यही वेबसाइट ले लेता हूँ। और इस वेबसाइट में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पे मैं पहले लॉग आउट कर लूँ। इस वेबसाइट को मुझे रीडिज़ाइन करना है, कुछ इसको अट्रैक्टिव बनाना है, चेंजेस वगैरह करना है, तो उसके लिए मुझे ओपन करना होगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ओपन करने के लिए पहले आप अपनी वेबसाइट लिखते हैं, /wp-admin। इसके बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। यूज़र नेम पासवर्ड आपको कब मिलता है, जब आप अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। और उसके बाद ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाता है जिस पे आप अपना काम करते हैं। सेम ऐसे ही सपोज मुझे इस वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं, यहाँ पे ये वाली इमेज हटा करके कोई और इमेज लगानी, तो उसके लिए पहले अपनी वेबसाइट लिखेंगे /wp-, ये अलग वेबसाइट है वो अलग वेबसाइट है, लेकिन वर्डप्रेस सबका सेम है। तो सो यहाँ से हम लोग वर्डप्रेस में लॉगिन करके आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए अगला काम होता है हमारा एक अच्छी सी थीम इंस्टॉल करना। थीम का मतलब होता है, जैसे ये वेबसाइट है आपको रेड कलर में दिख रही है, यहाँ पर स्लाइडर लगे हैं और इस तरीके का इसका लुक आ रहा है। सेम ऐसे ये वेबसाइट आपको ब्लू कलर येलो कलर में दिख रही है। तो हर एक वेबसाइट की अपनी एक थीम होती है, वो थीम आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। तो वर्डप्रेस में आने के बाद आपको क्या करना है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। कल या आज आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करिए, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को सीखते जाइए। सो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसी वेबसाइट का। ये वेबसाइट अभी कुछ डिज़ाइन है, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है। आपको जो वेबसाइट मिलेगी वो बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट मिलेगी, वो उतना भी डिज़ाइन नहीं होगी, वो बिल्कुल अजीब सी दिखती हुई वेबसाइट आपको मिलेगी। अब आपको उसको अगर डिज़ाइन करना होगा तो सबसे पहला काम आपको थीम इंस्टॉल करना होगा। थीम के लिए आप अपीयरेंस में जाओगे, थीम्स में जाओगे। थीम का मतलब होता है वर्डप्रेस में अलग अलग डिज़ाइंस होती है, कोई भी एक आप अच्छी सी डिज़ाइन को आप यहाँ पर इंस्टॉल करोगे। जैसे ये वाली थीम इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। और भी यहाँ पे कई सारी थीम्स हैं जिनमें से आप किसी भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉलेज करके, तो कॉलेज से रिलेटेड आपको यहाँ पर थीम्स मिल जाएंगी जिनमें से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये वाली थीम मैं इंस्टॉल करूँगा। हाँ, कुछ पेड थीम्स भी आती हैं, ये तो फिलहाल फ्री वाली थीम्स है। कुछ ऐसी भी थीम्स आती हैं जो पेड होती है, तो उनमें हमें पे करना पड़ता है।
उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे एक थीम फॉरेस्ट करके वेबसाइट है, वहाँ पर मिल जाती है। इस तरीके की वेबसाइट है जहाँ से हमें वो थीम्स मिल जाती हैं। तो आपका अगला काम होगा कोई एक थीम इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये थीम इंस्टॉल कर ली है, तो हालांकि इस थीम की वजह से कोई खास चेंजेस तो वेबसाइट पर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अब देखो जैसे मान लेते हैं कि हमें कुछ और ज़्यादा डिज़ाइंस करनी है, तो उसके लिए एक तरीका तो ये कि या तो हम कोडिंग का यूज़ करें, लेकिन उसके लिए फिर हमें PHP और ये जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो आनी चाहिए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होती हैं, थीम फॉरेस्ट एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हमें थीम्स मिल जाती हैं। तो वर्डप्रेस में रिकमेंडेड जो तरीका है वो यही है। अगर आपको ये फ्री वाली थीम्स कम अच्छी लग रही हैं, जैसे यहाँ पर कई सारी थीम्स आ रही थी, तो आप थीम फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कौन सी? हाँ, वही तरीका है। जैसे मान लेते हैं हमें खुद की कस्टमाइज़ बनाना है, तो यहाँ पे HTML थीम्स को हम लोग डाउनलोड करेंगे, उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करेंगे। उसके लिए बस हमें फ्रंट एंड की जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, उनकी समझ होनी चाहिए। यहाँ पर एक और तरीका भी है कि अगर मान लेते हैं कि हमें इन लैंग्वेजेस की नॉलेज नहीं है, तो वर्डप्रेस की यहाँ पर भी थीम्स मिल जाती है, लेकिन उनमें हम लोग भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक बात है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि अगर आप थीम कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स HTML वाले डाउनलोड कर लो, उनको एडिट कर लो। अगर आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो, तो जो एज इट इज़ मिल रहे हैं इन्हीं में से सर्च कर लो। हालांकि यहाँ पर लाखों थीम्स होती हैं, तो आपकी जो पसंद की थीम है वो ईज़िली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसा रेयरली ही होगा कि आपको यहाँ पर अच्छी थीम्स ना मिले। बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की बेहद इम्प्रेसिव थीम्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डेमोज कुछ। तो आप जैसे देख रहे हैं, अगर आप बाई करेंगे तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल एज इट इज़ बनेगी। फ्री वाली थीम में तो होता ही है कि जैसे ये थीम दिख अलग रही थी, ये थीम ऐसी दिख रही थी, लेकिन जब मैंने इंस्टॉल कर लिया तो वो एज इट इज़ लुक तो नहीं आया। लेकिन ये वाली जो थीम्स होती हैं, इनमें ये अच्छी बात होती है कि अगर आप बाई करेंगे तो एज इट इज़ आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ओके। इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि थीम इंस्टॉल करने के बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दो प्लगइन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्लगइन्स क्या होता है? वर्डप्रेस में आपके काम को आसान करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स आती हैं। प्लगइन्स को आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे किसी काम को एक्स्ट्रा करना है, आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए प्लगइन्स आती हैं, WP Smart और भी कई सारी। वैसे ही अगर आपको अपनी वेबसाइट में अट्रैक्टिव बनाना है, पेजेस को और अच्छा बनाना है, तो एक एलिमेंटर नाम से प्लगइन आती है और एक स्टार्टर टेम्पलेट नाम से प्लगइन आती है। इन दो प्लगइन्स को आप इंस्टॉल करेंगे तो इससे आप देखेंगे आपका काम और आसान हो जाएगा और आपकी वेबसाइट का लुक और अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो 7th नंबर स्टेप है हमारा प्लगइन्स इंस्टॉल करना। एलिमेंटर और स्टार्टर टेम्पलेट, ये दो प्लगइन्स हमें यहाँ पर मिलेंगी। प्लगइन्स वर्ड को बस आप इतना समझ लीजिए कि अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर प्लगइन्स आती हैं। तो थीम तो आप इंस्टॉल कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। उसके बाद आप प्लगइन्स में जाइए, ऐड न्यू पे जाइए, और हर काम के लिए प्लगइन्स आती हैं। जैसे प्ले स्टोर में हर काम के लिए मोबाइल ऐप्स आती है, गाना सुनना उसके लिए ऐप्स आती है, गेम्स के लिए ऐप्स आती हैं, वैसे यहाँ पर भी प्लगइन्स आती हैं। एलिमेंटर नाम की एक प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल और एक्टिवेट करिए। मेरे पास पहले से इंस्टॉल और एक्टिवेट है। एक प्लगइन आती है स्टार्टर टेम्पलेट की। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इस प्लगइन को भी आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। अब इन प्लगइन से आपको फ़ायदा ये मिलेगा, अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इन दोनों प्लगइन्स को इंस्टॉल करिए, उसके बाद एक एक करके इन प्लगइन्स को ओपन करिए। तो अपीयरेंस में फिर से जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्टर टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करेंगे। तो स्टार्टर टेम्पलेट का बेसिक काम यही है कि यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ डिजाइंस थीम्स मिल जाएंगी, सॉरी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। थीम वो बात अलग थी, टेम्पलेट्स क्या है, आपके इस पेज की डिज़ाइन कैसी होगी वो आपको मिल जाएंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई एक स्टार्टर टेम्पलेट की थीम को इंस्टॉल करता हूँ, मान लेते यही वाली थीम मुझे अच्छी लगी, तो आप इसमें से जिसको भी करना चाहें, जिनमें प्रीमियम लिखा वो तो नहीं कर पाएंगे, फ्री वाली आप कोई एक यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की मेरी वेबसाइट यहाँ पर दिखेगी अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा।
ओके, सो अगर आपको ये इंस्टॉल नहीं करना तो कोई और भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एजुकेशन लिख करके सर्च करता हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे प्लगइन्स जैसे दिख रहे हैं, स्टार्टर टेम्पलेट्स। इनमें से आप कोई एक इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं ये वाला कर देता हूँ। तो आपकी वेबसाइट का फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का वहाँ पर दिखने लगेगा। इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे अपना कंपनी का जो लोगो है वो लगा दीजिए, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लोगो लगाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी जैसे मेरे पास अगर लोगो हो तो मैं लगा के दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखो लोगो यहाँ पर लग गया, हालांकि वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो ये भी मैं नहीं करूँगा इंस्टॉल। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा के कंटिन्यू करके इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, सो ये दो बातें आप यहाँ तक समझ गए होंगे। पहला, वर्डप्रेस को ओपन कैसे करना, उसके बाद एक थीम इंस्टॉल करो, और स्टार्टर टेम्पलेट का यूज़ आपको कैसे करना है। अब आता है अगला स्टेप हमारा एलिमेंटर, और सबसे ज़्यादा आपको इसी स्टेप के बारे में जानना है, जो कि है हमारा पेज डिज़ाइन करने का। ओके, सो इस वाले स्टेप से आज की क्लास एक्चुअली हमारी स्टार्ट होती है, इसको आप गौर से समझिएगा। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जो उसका फ्रंट का लुक होगा, जैसे मान लेते हैं ऊपर का ये जो लुक है लोगो और मेनूज़ का, ये तो आपका बन जाएगा थीम इंस्टॉल कर देने से और स्टार्टर टेम्पलेट लगा देने से। लेकिन उसके बाद ये जो स्लाइडर्स लगे हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, या उसके बाद जो बटन्स लगी हुई है, ये जो पेज बने हुए हैं, या फिर आप अंदर के किसी पेज पे जाते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पर पैनल वाले डोर्स पे वाले पेज पे जाता हूँ, तो इस पेज की जो डिज़ाइन है, जो इमेज है, इस तरीके की जो डिज़ाइन है, ये सब डिज़ाइन करने का काम, इसको हम लोग बोलते हैं पेज डिज़ाइन करना। और ये सारा काम हमारा एलिमेंटर नाम के टूल से होगा। तो जैसे कॉन्टेंट अस पेज है, इस तरीके से डिज़ाइन है, नंबर लिखा है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब काम आप कहाँ से करेंगे? एलिमेंटर नाम के टूल से। तो अब आपको नेक्स्ट डिटेल में सीखना है कि पेज कैसे डिज़ाइन करना है। मेरे नोट करते जा रहे हो ना? तो पेज डिज़ाइन करने के लिए हम लोग एलिमेंटर नाम का टूल यूज़ करेंगे, और इसको मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको आप नोट करते चलो। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, कहीं पर कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो स्क्रीन पर देखिएगा आप सभी लोग। तो पेज को डिज़ाइन करने का मतलब होता है उस पेज पर टेक्स्ट लिखना, हेडिंग लगाना, इमेज लगाना, बटन लगाना, स्लाइडर लगाना, इस तरीके से एक अट्रैक्टिव पेज को बनाना। पेज डिज़ाइन करने के लिए आप अपनी वेबसाइट पर आएंगे वापस से, और लेफ्ट साइड में आपको पेजेस का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो सभी पेजेस यहाँ पर दिखने लगे। अगर आपको कोई नया पेज बनाना है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू पे जाकर के एक नया पेज बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आज मैं नया पेज बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने ऐड न्यू पर क्लिक किया। इस पेज का यहाँ पर कोई एक नेम दे देंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने इस पेज का नेम दे दिया टेस्ट पेज, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ऊपर साइड आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है एडिट विद एलिमेंटर पर, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, सो पेज डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि ऑल पेजेस पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको सभी पेजेस दिख जाएंगे। आप चाहो तो नया पेज भी बना सकते हो, या फिर बने बनाए पेज को एडिट कर सकते हो। एडिट विद एलिमेंटर वाले ऑप्शन पे आप जाओगे और एलिमेंटर आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब ये जो स्क्रीन अभी आपको दिखने वाली है, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में आपका 70-80% टाइम इसी स्क्रीन पर जाएगा। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इसी से आप अपने पेज को बनाएंगे, और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। क्योंकि किसी भी वेबसाइट में क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, व्हाट इज़ अ वेबसाइट? अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेबसाइट जो है आपकी वो अलग अलग पेजेस का कलेक्शन है।
तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको पेज डिज़ाइन करना अट्रैक्टिव तरीके से आना चाहिए। वो पेज डिज़ाइन करने का वर्क कैसे होता है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी आप लोग सीखेंगे और डेली प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए। इस बारे में मैं डेली आपसे बोलता हूँ कि आप सभी को आज जो पेज मैं बनाना सिखाऊंगा वो आपको बनाना है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आपको एलिमेंटर की जो स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर पेज बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप टेक्स्ट एडिटर वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे या हेडिंग वाले ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं हेडिंग को यूज़ करता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। ये देखो सबसे ऊपर आ रहा है ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट है यार। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी वेलकम टू अमन ट्यूटोरियल्स, मान लेते हैं ये कंपनी का नाम है अमन ट्यूटोरियल्स। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया। अब इस हेडिंग को बीच में सेंटर में लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट राइट सेंटर का, तो यहाँ से मैं सेंटर में ले आया। इस हेडिंग के साइज को और बड़ा करना है तो आप स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से आप इसके साइज को और कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते मुझे ब्लू कलर लेना, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर भी ले सकता हूँ। कलर पिकर अभी इसमें काम नहीं कर रहा, मैं यहीं से ले लेता हूँ। तो आप इस तरीके से ब्लू कलर या जैसा भी लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। इस टेक्स्ट का फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल होता है लिखने का तरीका। तो आप टाइपोग्राफी में जाएंगे, अलग अलग फॉन्ट्स आपको दिखेंगे। जैसे मान लेते मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया, तो ये टेक्स्ट मेरा ऐसा हो गया। कोशिश करो हमेशा स्टैंडर्ड फॉन्ट्स लो जो पॉपुलर फॉन्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप ये अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट्स लोगे तो हो सकता है आपको अच्छा लगे लेकिन वो वेबसाइट प्रोफेशनल नहीं लगती है। एरियल, रोबोटो, डेजावूसन जैसे प्रोफेशनल फॉन्ट्स का ही यूज़ करो। ओके, सो सबसे पहले आपने देखा एलिमेंटर में, ये दो बातें मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हेडिंग्स या टेक्स्ट लिखना, हेडिंग्स लिखने के साथ साथ उसका साइज चेंज करना, कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना। हेडिंग के आप फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक ये करना। मान लेते मुझे इसको थोड़ा सा इटैलिक करना है। इटैलिक क्या होता है, हल्का सा कर्व्ड। तो उसके लिए आप यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक जैसा भी करना चाहें वो ऑप्शन आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये ऑप्शन कहाँ पर आते हैं, स्टाइल वाले टैब में। स्टाइल वाले टैब में आप जाओगे तो यहाँ पे कलर, साइज ये सब चेंज करने के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो ये तो हो गया बेसिक टेक्स्ट लिखना, हेडिंग लिखना। उसके बाद अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट एडिटर की हेल्प ले सकते हो। ये नॉर्मल टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब आपको यहाँ पे जो भी कुछ लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं किसी और को कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा अगला टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, सपोज यहाँ पर मुझे कोई इमेज लगानी है। तो टेक्स्ट के बाद इमेज लगाना नेक्स्ट हम लोग सीख रहे हैं। तो इमेज लगाने के लिए आप इमेज को लाओगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। आपके कंप्यूटर में जो भी इमेज होगी उसको आप यहाँ पे जा के अपलोड करोगे। मान लेते मेरे पास पहले से ही अपलोडेड इमेजेस हैं, तो मैं कोई यही इमेज ले लेता हूँ। तो ये इमेज यहाँ पर आने लगी। तो टेक्स्ट लिखा है, हेडिंग्स लिखा, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा और इमेज यहाँ पर आपने सेट किया। इमेज के बाद सपोज आपको लगता है यहाँ पर एक वीडियो होना चाहिए, तो वीडियो कैसे लगाएंगे, मैं नोट भी करता जा रहा हूँ। पहला टेक्स्ट लिखना आपने सीखा, दूसरा आपने सीखा इमेज लगाना, तीसरा हम लोग सीखेंगे वीडियो लगाना। तो जो वीडियोस होते हैं हमारी वेबसाइट पे, नॉर्मली हम लोग उन वीडियोस को पहले यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट की स्पीड फास्ट रहे। जैसे मान लेते हैं ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप देखोगे कई सारे यहाँ पे वीडियोस अपलोडेड है। तो इन वीडियोस को पहले यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना बेहद आसान होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उसके लिए आपका चैनल होना चाहिए। हालांकि हम लोग आगे जिनके यूट्यूब मार्केटिंग सीखेंगे तो उसमें आप डिटेल में उस सारी बातों को सीखोगे। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए सामने ये ऑप्शन आता है, ये वाला, इस पर आप क्लिक करो और अपलोड वीडियो पे जाके कोई भी वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। फिर उस वीडियो का जो लिंक होगा वो आप यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी। और उस लिंक को आपको मान लेते हैं यहाँ पे मुझे वीडियो दिखाना है, तो देखो क्या तरीका है। आप यहाँ पे सर्च करो वीडियो और जो लिंक आप लेकर के आए उस लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो वो वीडियो आपका यहाँ पर इस तरीके से आने लगेगा। गॉट इट। सो ये तरीका है हमारा, पहले आपको टेक्स्ट लिखना, इमेज लगाना और
वीडियो लगाना समझ में आ गया होगा। अगर आपको मान लेते हैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं अपलोड करना, आपको यहीं अपलोड करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन आता है सेल्फ होस्टेड का। सेल्फ होस्टेड पे जाओ और जो अब वीडियो है आपके पास उसको यहाँ पे जा करके अपलोड कर लो, तो वो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड करो और उसका लिंक आप यहाँ पर दे दो। डन। सो होपफुली ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी वीडियो कैसे लगाते हैं। वीडियो के बाद नेक्स्ट आते हैं बटन कैसे लगाते हैं, वो आप देखिए। बेसिक अभी हम लोग सीखते चल रहे हैं। आप लोग 5-6 पेजेस को डिज़ाइन करोगे, ये सभी चीज़ें आपको आने लगेंगी। हेडिंग, इमेज, वीडियो के बाद बटन लगाना देखते हैं कैसे लगाते हैं। बटन बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे, इसमें मुझे कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं। बटन होता क्या है, जैसे डाउनलोड कोर्स करिकुलम की बटन लगी हुई है, कोई इस पर क्लिक करेगा तो कोई दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके के बटन लगाने के लिए आप देखोगे एलिमेंटर में लेफ्ट साइड में ऑप्शन आता है बटन का, दिस वन। इस ऑप्शन को यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ पर ले आओगे। ये देखो बटन यहाँ पर आ रही है, इस बटन को मैं सेंटर में कर लेता हूँ और आप इस बटन में जो भी लिखना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अप्लाई नाउ, तो इस तरीके के बटन हमारी यहाँ पर आने लगी। अब इस बटन का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप स्टाइल पे फिर से जाओ और यहाँ से आप बटन का अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो, जैसा भी कलर आप करना चाहो। कलर के अलावा अगर आप चाहते हो कि जैसे आजकल होता क्या है नॉर्मली, ये राउंडेड आ रही है, हाँ ये भी हम लोग हटा सकते हैं, राउंडेड ना आए। और उसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि कोई बटन पे जाए तो उसका कलर चेंज हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे कोई बटन पे आया तो उसका ब्लू कलर से ग्रीन कलर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं होवर इफेक्ट। तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे अभी तो रेड बना है लगातार, मैं होवर में जाऊँगी, एक ऑप्शन आता है होवर करके, स्टाइल में होवर करके, इस पर आप जाओ और यहाँ से आप अपनी बटन का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कर लेता हूँ ब्लैक सपोज, तो अब क्या होगा, बटन का कलर हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ये जो कॉर्नर्स हैं बटन के वो राउंडेड हैं, आप चाहो तो उनको यहाँ से हटा सकते हो, इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। तो 10, 20, 30 है, या फिर आप यहाँ पे 0 कर दो, 1 जैसे मैंने कर दिया, तो ये देखो कॉर्नर बिल्कुल हमारे रेक्टेंगल फॉर्मेट में हो गए। अगर मैं यहाँ पे 10, 20, 30 या 50 कर दूंगा तो और ज़्यादा राउंडेड हमारे कॉर्नर यहाँ पर हो जाएंगे। आप बटन में चाहो तो एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो। एनिमेशन जैसे बटन थोड़ा सा पॉपअप हो जाए, बड़ी हो जाए, होवर एनिमेशन बोलते हैं इसको। ओके, सो ये सभी चीज़ें आप बटन में कर सकते हो। अभी और भी कई चीज़ें हैं बटन में करने के लिए, उनको मैं एक एक करके बताता हूँ। बटन का कलर चेंज करना, होवर करना, बटन में एनिमेशन देना, बटन के कॉर्नर्स को राउंड करना, ये सभी चीज़ें आपको विद द टाइम करनी होंगी। इसके अलावा अब आती है ज़रूरी बात कि अगर कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो जाएगा कहाँ पर। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो मेरी बटन है यहाँ पर अप्लाई नाउ वाली, अगर कोई इस पर क्लिक करे तो ये जो मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो कॉन्टेंट वाला पेज है वो उस पर चला जाए। तो इस कॉन्टेंट वाले पेज का आप लिंक यहाँ से कॉपी करोगे, लिंक को कॉपी करोगे और उस लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो कहाँ पे चला जाएगा, इस वाले पेज पर, ये वाला जो मेरी वेबसाइट का पेज है। साथ ही अगर आप चाहते हो कि बटन पे कोई क्लिक करे और कॉल जाने लगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल नाउ, तो कॉल जाने लगे उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ और उस फ़ोन नंबर के पहले आपको गौर से सुनिएगा TEL और कॉलन ये लिखना है। ओके, तो इससे क्या होता है, कॉल जाने लगती है। अगर आप कॉल का ऑप्शन लगाना चाहो तो TEL और कॉलन आपको लिखना होगा। अगर आप व्हाट्सएप का ऑप्शन लगाना चाहो, कोई बटन पे क्लिक करे व्हाट्सएप जाने लगे, तो आपको लिखना होगा WA.ME/91 और अपना फ़ोन नंबर। ओके, तो अगर इस बटन पे अभी कोई क्लिक करेगा तो कॉल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, WA.ME/ जो मेरा फ़ोन नंबर होगा, 91 जरूर लगाना है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे चाहते हो टेक्स्ट में कि कॉल नाउ की बजाय यहाँ पर व्हाट्सएप नाउ लिखा हो तो व्हाट्सएप नाउ कर लो। एक छोटी चीज़ और, ये टॉपिक खत्म करते हैं बटन वाला। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है आइकन का, तो आप आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे अच्छे अच्छे आइकन्स दिख जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर व्हाट्सएप वाला आइकन ले लेता हूँ, ये देखो व्हाट्सएप का आइकन मेरा यहाँ पर आने लगा। समझदारी इसी में होगी कि अगर मैं व्हाट्सएप की बटन लगा रहा हूँ तो कलर भी मैं व्हाट्सएप वाला ही लूँ, रेड कलर उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। फिलहाल बटन लगाना और उससे जुड़ी हुई बातों को आप समझ गए होंगे। बटन लगाना, बटन का कलर चेंज करना, एनिमेशन देना, बटन में अलग अलग लिंक्स देना, इन सभी चीज़ों को आप इजीली कर लोगे। और आइकन लगाना,
डन। बटन का साइज़ और भी बड़ा हो सकता है, यहाँ से ऑप्शन आता है लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज करने का, हालांकि वो फुल साइज ही है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बटन में चीज़ों को कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं लाइंस बनाना। लाइंस क्या होता है ये आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू अमन ट्यूटोरियल, मैं चाहता हूँ उसके बीच में एक लाइन आने लगे, है ना। तो आप यहाँ पे लाइन सर्च करोगे, इसको बोलते हैं डिवाइडर। आप डिवाइडर को लेकर के यहाँ पर आ जाओगे, इससे क्या होता है वेबसाइट आपकी और अट्रैक्टिव लगने लगेगी। जैसे मैंने छोटी सी लाइन यहाँ पे बना ली, ये इस तरीके की। तो ये वेलकम टू अमन ट्यूटोरियल और इस लाइन के बीच में काफ़ी गैप है, वो गैप आप कम कर सकते हो। स्टाइल पे आप जाओ और यहाँ से आप गैप को कम कर लो। लाइन की विड्थ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, और लाइन का कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी करना चाहो वैसा आप कलर यहाँ से कर सकते हो। हालांकि लाइन उतनी ज़्यादा यहाँ पे सही नहीं लग रही, मैं बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, मान लेते हैं इसी के साइड पे देखते हैं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके बाद ये लाइन जैसी आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है। एक्चुअल में ये कोई लाइन नहीं, ये एक इमेज है यहाँ पर। जैसे मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, तो आपको जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई लाइन जैसी जो दिख रही है, तो लाइन नहीं थी, वो एक इमेज थी। वो इमेज आप गूगल से डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। इमेज को आप यहाँ से ड्रैग करो। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा क्रिएटिव भी होना पड़ेगा कि कब कौन सा टेक्स्ट लिखना है, उसका कलर क्या होगा, लाइन कौन सी होगी, इन सभी चीज़ों में आपको लगातार रिसर्च करना होगा। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये इमेज आ गई है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, नेक्स्ट आपको बताते हैं सेक्शन, बताएं स्लाइडर का। पहले स्लाइडर देख लो। अच्छा, आप अक्सर देखोगे जितनी भी अच्छी वेबसाइट्स हैं उनमें टॉप पर आपको स्लाइडर मिलेगा। जैसे इस तरीके की इमेजेस आपको मिलेंगे, जो चलती हुई इमेजेस होती है, इनको लोग बोलते हैं स्लाइडर। अब ये स्लाइडर आप अपनी वेबसाइट में कैसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पर भी जो कितनी सारी इमेजेस आ रहे हैं एक एक करके। तो स्लाइडर बनाना बेहद आसान है, एलिमेंटर में ही आपको वापस से आना है। मान लेते हैं मैं सबसे ऊपर स्लाइडर चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऊपर आ जाता हूँ। ये समझ मैंने क्या किया। अगर इसके ऊपर मुझे कोई चीज़ बनानी है तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे स्लाइडर लगाने के लिए आप सर्च करोगे स्लाइडर। स्लाइडर को बोला जाता है इमेज कैरोसेल। इसको लेकर के आप यहाँ पर आ जाओगे। अब आपके पास जो भी इमेजेस है 3-4 इमेजेस, वो आप यहाँ पर ऐड कर लोगे। प्लस पे जाओगे, और प्रत्येक समझ पा रहे हो ना क्या चल रहा है पिक्चर में। प्रैक्टिस ज़रूर करो ये सभी चीज़ों की। मान लेते हैं मैंने 3 इमेजेस ऐड कर लिया, ज़्यादा इमेजेस ऐड हो गए। इमेजेस का अपना स्लाइडर का एक साइज़ होता है। यहाँ पे तो ये कोई छोटी इमेज है, कोई बड़ी इमेज है। अच्छी इमेजेस वही होंगी जो एक साइज में हो। देखो ये स्लाइडर लग गया, बेहद छोटी छोटी 3 इमेजेस आ रही हैं, एक बार में 3 इमेजेस आ रही हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ 2 ना आए, एक बार में एक ही इमेज आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्लाइड टू शो में कर दूंगा 1। एक बार में सिर्फ एक इमेज आए, लेकिन ये इमेज काफ़ी छोटी आ रही है, तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ फुल। ये देखो इमेज हमारी यहाँ पर कुछ बड़ी आने लगी। अब ये जो इमेजेस है, ये वाला तो सही लग रहा है, लेकिन बाकी इमेजेस का साइज़ काफ़ी स्मॉल है। नॉर्मली जो स्लाइडर की इमेजेस होती है उनका साइज़ होता है 1200 क्रॉस 640 पिक्सल। जैसे हमारे पास सेंटीमीटर मिलीमीटर में चीज़ें होती हैं, वैसे डिजिटल वर्ल्ड में जो साइज़ होता है वो 1200 विड्थ है और ये हाइट है। आप जो ग्राफिक बनाना आगे सीखोगे उसमें स्लाइडर का साइज़ आप लगभग ये रखोगे। ओके, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्लाइडर को लगा सकते हैं। स्लाइडर ऑटोमेटिक चलता रहे, उसके लिए आप एडिशनल ऑप्शंस में जाओ और ऑटो प्ले को कर दो यस। इससे क्या स्लाइडर ऑटोमेटिक चलता रहेगा। कितनी कितनी देर में इमेजेस चेंज होती रहे, वो यहाँ पे लिखा है ऑटो प्ले स्पीड। तो अभी जैसे स्पीड है माइक्रो सेकेंड में 5000, मतलब 5 सेकेंड लगेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1000 या 100 के आसपास, तो इसकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ये देखो मैं यहाँ पर सपोज 3000 लिख देता हूँ, मतलब लगभग 3 सेकेंड में वो अपना चेंज होता रहा है। और ये सभी चेंजेस करने के बाद आप पब्लिश ज़रूर कर देंगे। पब्लिश करने के बाद आपकी वेबसाइट का जो पेज है वो लोगों को दिखने लगेगा। अभी जैसे अगर मैं खुद देखना चाहूँ कैसा दिख रहा है पेज, तो यहाँ से मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ। सबसे पहले स्लाइडर आ रहा होगा, उसके बाद ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर ये, और फिर ये डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। हेलो, यस,
ऑलराइट, सो किसी भी वेबसाइट में आप ये 6 चीज़ों को लगाना समझ गए होंगे: हेडिंग्स, इमेजेस, वीडियोस, बटन, लाइन और स्लाइडर। डन है ना? तो कोई डाउट करे तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं वो भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलो। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये तो मेन्यूज़ हैं, इसके लगाने के लिए यहाँ कस्टमाइज पे ऑप्शन मिलेगा, है ना? ये भी आप फिर से बता देंगे। तो नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग अपनी वेबसाइट पर। मान लेते हैं मुझे अपनी वेबसाइट पर कुछ इस तरीके का बनाना है। सपोज ये देखो आप यहाँ पर क्या है बेसिक, पहले वो समझो। एक तरफ एक इमेज लगी हुई है ये वाली, और दूसरी तरफ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आपको इस तरीके से भी डिज़ाइन करना होगा अक्सर वेबसाइट में कि एक तरफ इमेज है, दूसरी तरफ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। या फिर आप यहाँ पर देखो 3 अलग अलग सेक्शंस दिख रहे हैं। या फिर यहाँ पर आप देखो एक तरफ एक वीडियो है, दूसरी तरफ और भी कई सारे वीडियोज़ हैं, और बैकग्राउंड में कुछ और ही है, वो अभी क्या है हम लोग समझेंगे। तो ये देखो जैसे यहाँ पर है टीम ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लिखा हुआ है, बैकग्राउंड में एक इमेज है जो ड्रैग एंड ड्रॉप में आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर कैसे की गई है इसको अभी हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम लोग अपनी वेबसाइट में, और आपको मैं बताने जा रहा हूँ सेक्शंस कैसे बनाते हैं। अक्सर आपको वेबसाइट में सेक्शन बनाने की नीड होगी। जैसे यहाँ पर देखो ये 3 सेक्शन है, 1 2 3। तो सेक्शन बनाना बेहद आसान है। जैसे इसके नीचे मैं चाहता हूँ 2 सेक्शन हो, एक तरफ इमेज हो, दूसरी तरफ कुछ टेक्स्ट लिखा हो। तो आप प्लस पे क्लिक करोगे, ये जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है 1 सेक्शन 2 3 4। आपको कितने सेक्शंस यहाँ पर चाहिए? तो मुझे यहाँ पे चाहिए 2 सेक्शन, तो ये मैंने 2 का ऑप्शन ले लिया। एक तरफ इमेज और दूसरी तरफ आप टेक्स्ट लिखो। तो इमेज लगाने के लिए मैं यहाँ से इमेज को ड्रैग करूँगा, क्लिक करेंगे, कोई भी एक इमेज लगा देते हैं। अभी तो लोग क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ भी लगा सकते हैं, और इस तरफ हम लोग अपना कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो टेक्स्ट को लिखने के लिए यहाँ पर जैसे मैंने पहले हेडिंग्स ले लिया, तो ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पर आ गया। अब इसके नीचे कुछ और टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेक्शन को बना सकते हैं। क्लियर हो गया ना सभी? सेक्शन कैसे बनाते हैं? प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ पर 2 3 जितने भी सेक्शंस बनाने उतने सेक्शन आप बना सकते हो। अब आप गौर से ये सुनिएगा कि बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये बैकग्राउंड का कलर वाइट, और यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर हल्का सा ग्रे टाइप का है। ओके, या फिर बैकग्राउंड में जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये जो बैकग्राउंड है कुछ अलग सा ही बैकग्राउंड यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट समझने जा रहे हैं। सेक्शन बनाना आपने समझ लिया होगा, बैकग्राउंड कलर या फिर इमेज चेंज कैसे करते हैं वो भी आप देखो। सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, आप सभी को वीडियो देखते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस जैसा नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे तो आप कंप्लीट पेज को बनाना सीख जाओगे। सो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए या फिर बैकग्राउंड में कुछ और लगाने के लिए, इमेजेस वगैरह लगाने के लिए वापस हम लोग एलिमेंटर में आते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं मैंने ये 2 सेक्शन लिए और मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो गौर से देखना, आपको क्लिक करना है इस वाले पार्ट में, यहाँ से और ऑप्शंस आ जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप, फिर स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। आप कलर पे क्लिक करेंगे, जो कलर आप लेना चाहें वो कलर आप बैकग्राउंड में अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। ओके, अब आप इस बैकग्राउंड के कलर में जो भी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले इमेज लगा दी। इस टाइप आप अपना टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कि मुझे कुछ बैकग्राउंड इस तरीके का बनाना है, जैसे ये वाला बैकग्राउंड है, यहाँ पर एक तरफ 1 वीडियो और दूसरी तरफ इतने सारे वीडियोस हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग 2 ही सेक्शन लेंगे। गौर से सुनना, यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में 1 वीडियो है और दूसरे सेक्शन में 6 वीडियोज़ है। वो कैसे किया गया है गौर से आप देखिएगा। तो वापस से आते हैं अपनी वेबसाइट पर, और 2 सेक्शन ऑलरेडी मैंने ले रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। प्लस पे क्लिक किया, 2 सेक्शंस लिए, एक सेक्शन में 1 वीडियो, दूसरे सेक्शन में बाकी वीडियो। अब इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड होगा वो नॉर्मल कोई कलर ना हो करके इस तरीके की एक डिज़ाइन है। ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो वो एक्चुअली एक इमेज है और कुछ नहीं है। इमेज वो गूगल से जा कर के डाउनलोड की गई है। तो आपको बैकग्राउंड में कलर्स लगाने के साथ साथ यहाँ पर देखोगे एक इमेज लगाने का भी ऑप्शन
आता है। तो मैंने प्लस पे क्लिक किया और कोई एक नॉर्मल सी इमेज मान लेते हैं, यही वाली इमेज में बैकग्राउंड में लगा देता हूँ। ओके, सो वो इमेज यहाँ पर आ गई, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही, लेकिन वो इमेज वहाँ पर आ गई है। अब वो इमेज यहाँ पर बाकी प्रॉपर तरीके से दिखे, उसके लिए मुझे वीडियो लगाने पड़ेंगे। देखो वीडियो का लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो एक सेक्शन में ये हो गया। यहाँ पर अब इस सेक्शन में मुझे 6 वीडियोस दिखाने हैं। तो आप जैसे ही पहला वीडियो लगाओगे वो तो लग जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप दूसरा वीडियो लगाने की कोशिश करोगे तो वो ऊपर नीचे लगेगा, ना कि लेफ्ट राइट में लगे। तो उसके लिए आपके पास देखो क्या ऑप्शन है, सेक्शन के अंदर सेक्शन बनाने का ऑप्शन है, इसको बोलते हैं इनर सेक्शन। ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपको यूज़ करना है। इनर सेक्शन वाले ऑप्शन को ड्रैग करके आप यहाँ पर लाओगे और 2 वीडियोज़ यहाँ पे लगाओगे। उसके बाद फिर से इनर सेक्शन को लाओगे, 2 वीडियोज़ यहाँ पे लगाओगे, फिर से इनर सेक्शन को लाओगे, 2 वीडियोज़ उसके बाद लगाओगे। अब सभी के अंदर एक एक वीडियो लगा देते हैं। पहला वीडियो यहाँ पर लगा, वीडियो का जो लिंक होगा वो आप दोगे। अभी तो मैं सब में सेम लिंक दे रहा हूँ, आप लोग लिंक अपना दिमाग लगा करके अलग अलग लिंक यहाँ पर दे सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेक्शन को डिज़ाइन करना होता है। गॉट इट? इसमें कोई डाउट क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ पर जैसे देखोगे गौर से, ये नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं मैप कैसे लगाते हैं किसी भी वेबसाइट में। तो बैकग्राउंड कलर करना, इमेज करना और सेक्शन बनाना, ये आप होपफुली समझ ही गए होंगे। और नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर मैप लगाना। तो अक्सर आप देखोगे वेबसाइट पे मैप लगा दिया जाता है, जिससे कोई वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो मैप की लोकेशन को भी देख सके। सो मैप लगाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है मैप करके एक, गूगल मैप। इसको आप ड्रैग करके यहाँ पर ले आओगे। अच्छी बात ये है कि जो गूगल मैप वाला ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक अगर आपका मैप गूगल पर है तो उसको यहाँ पर दिखा देता है। तो जैसे अभी यहाँ पे लंदन आइस करके कुछ आ रहा है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मान लेते हैं अमन ट्यूटोरियल्स कानपुर। बस आप इतना लिखिए और ऑटोमेटिक गूगल पे जहाँ कहीं पर भी आपकी लोकेशन होगी उसको वो यहाँ पर दिखा देगा। आने लगा, अमन ट्यूटोरियल्स नाम की लोकेशन है जो कि यहाँ पर कानपुर में कहीं पर शीशमो बाजार के पास में। ओके, सो इस तरीके से आप मैप को यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये बेसिक पेज हमारा बनता जा रहा है। इसको अगर हम लोग मोबाइल पे देखना चाहें तो यहीं से मोबाइल का व्यू भी आ जाता है। ये पेज मोबाइल पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये स्लाइडर्स वगैरह आ रहे होंगे, ये टेक्स्ट आ रहा होगा, उसके बाद ये टेक्स्ट, फिर ये इमेज, फिर ये वीडियो, फिर ये बटन, फिर ये कई सारे और वीडियोस, और फिर यहाँ पर टेबलेट पे ऐसा दिख रहा होगा और लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके का हमारा ये यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं अपनी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सो अभी तक आप ये जो चीज़ें बना रहे हैं, ऐसे ही और भी कई सारे ऑप्शन हैं जिनको अभी आप बनाना सीखोगे, फॉर्म लगाना और भी कई सारे ऑप्शन। लेकिन इन सभी में आपका काफ़ी टाइम जाएगा और आपको काफ़ी क्रिएटिव होना पड़ेगा। एक चीज़ को आप बेसिक सी बात को समझने की कोशिश करो, वेबसाइट बनाना कोई बड़ा टफ काम नहीं है, लेकिन वेबसाइट डिज़ाइन में एक बड़ा वर्ड बोला जाता है वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंस है, कोई बता सकते हैं क्या डिफरेंस है? हाँ, तो जैसे मान लेते हैं डेवलपमेंट वाले ने बता दिया कि यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो वो टेक्स्ट को लिख देगा। अब उस टेक्स्ट का कलर रेड होना है और आधा कलर ब्लैक होना है। जो ब्लैक वाला टेक्स्ट है उसका फॉन्ट देखो अलग है और ये फॉन्ट बोल्ड है। ये सब कौन डिसाइड करेगा? डिज़ाइन वाला पर्सन। डिज़ाइन का मतलब कि उस चीज़ के अंदर जा कर के बारीकी से ये समझना कि कब कौन सा कलर, कौन सा टेक्स्ट कहाँ पर होना चाहिए। डेवलपमेंट वाले से आप बता दो कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखना, ब्लैक लिखना, रेड लिखना, वो अपना वो लिख करके आपको दे देगा। तो हमें सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं सीखना है, हमें डिज़ाइन करना भी सीखना है। तो आपने जैसे अभी टेक्स्ट लिखना तो सीख लिया, लेकिन कब कौन सा कलर रखना है, कौन सा फॉन्ट रखना है, कितने साइज़ का टेक्स्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, ये सब समझने में भी आपको टाइम लगेगा।
विद द टाइम जैसे जैसे आपकी समझ अच्छी होती जाएगी, आप दूसरों की वेबसाइट देखोगे, रेफरेंस लोगे, तो आपको इन चीज़ों की और अच्छी समझ बनेगी। वर्डप्रेस में बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि आप अगर अभी नहीं ये सब कर पा रहे हो तो यहाँ पर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आपके अलग अलग पेज के लिए बने बनाए डिज़ाइंस आपको मिल जाती हैं, आप उन्हीं में एडिटिंग कर सकते हो। तो अभी जैसे हम लोगों ने इतनी सारी मेहनत की ये सब बनाया, उससे भी अच्छे पेजेस बनाने में कम टाइम में बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये जो प्लस वाला ऑप्शन है इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड टेम्पलेट का, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखो कई सारी डिज़ाइंस आपको दिख रही हैं, आप इन्हीं डिज़ाइंस में से एडिटिंग कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये डिज़ाइंस आपको नहीं पसंद आई, तो आप इसके बगल में एक और देखोगे, ये वाला ऑप्शन है, इसमें भी आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो वर्डप्रेस में हमारे काम को आसान करने के लिए टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं इस टेम्पलेट्स में से आप जितना लेना चाहो उतना भी ले सकते हो, ऐसा नहीं पूरा पूरा टेम्पलेट आपको लेना होगा। जैसे मान लेते हैं मुझे अपनी वेबसाइट में सबसे ऊपर ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए, इस टेम्पलेट का मुझे सबसे अच्छा सेक्शन लगा सपोज ये वाला, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं अपनी जो कंपनी की जर्नी है वो दिखाऊंगा। इस सेक्शन को आपको खुद से बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बन तो जाएगा लेकिन उसके भी टाइम लगेगा। अगर आप इसको एज इट इज़ टेम्पलेट में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस टेम्पलेट को यहाँ पर मैंने कर लिया इंस्टॉल। एक बार में आप 5-6 टेम्पलेट्स को यूज़ करके हर टेम्पलेट का जो सेक्शन आपको अच्छा लगे उतना सेक्शन यूज़ करके कम टाइम में अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। ओके, सो आपको कई अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे वर्डप्रेस में, और अच्छा तरीका आपका यही है कि आप अपना दिमाग ना लगा करके टेम्पलेट्स में काम करिए। इसका रीज़न ये है कि जैसे अभी मैं देखता हूँ अक्सर जो लोग वेबसाइट बनाते हैं, अभी जैसे किसने वेबसाइट बनाई थी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक पर्सन था, आप इस बैच का था कि मॉर्निंग बैच का था 10 AM का, उसने क्या किया था कि वेबसाइट बनाने में जो बटन्स वगैरह लगाई थी वो बड़े अजीब कलर्स उसमें यूज़ कर लिए थे। जैसे अभी आप में से कई लोग ऐसा करोगे कि बटन आप ब्लैक कलर की बनाओगे और उसके ऊपर टेक्स्ट आप बताओ किस कलर का लिखना चाहिए। अगर ब्लैक कलर की बटन है तो वाइट लिखना चाहिए, ब्लू लिखना चाहिए, रेड लिखना चाहिए, कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा? ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं जैसे ब्लैक कलर के ऊपर उन्होंने रेड कलर से लिख दिया, आप अगर देखोगे तो वो आपको बड़ा ही ख़राब सा लगेगा क्योंकि वो कलर लोगों के समझ में ही नहीं आएगा। तो ये समझ आते आते आपको टाइम लगेगा कि कब कौन सा कलर करना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है। लेकिन इन टेम्पलेट्स में आपको ये बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाएगी कि पहले से वो बड़े ही प्रोफेशनल डिज़ाइन किए हुए टेम्पलेट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा सा टेम्पलेट मिल गया है, अब बस मैं इसी में एडिटिंग कर लूँगा। तो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट का एक पेज इस तरीके से मुझे मिल गया है। अब आपको जो रखना है वो रखो, जो नहीं रखना है वो मत रखो। जैसे देखो कॉन्फ्रेंस मीट 2019 कितना अच्छा लिखा हुआ है। अब ये एग्जैक्ट फॉन्ट कौन सा है हम लोग यहाँ पे अगर चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। मॉन्स्ट्रेट नाम से ये फॉन्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब आपको फॉन्ट्स ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे कर पाओगे। मान लेते हैं यहाँ पे मैं नॉर्मल कोई फॉन्ट ले लेता हूँ, तो भी अच्छा लग रहा है क्या? हो सकता है आपको अच्छा लगे लेकिन प्रोफेशनली वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब जैसे ये सब फॉन्ट्स, जब आपको फॉन्ट्स की नॉलेज नहीं है तब तक आप क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को यूज़ करोगे। अब देखो कितने क्रिएटिव ढंग से ये सब काम किए जाते हैं। लर्न एनीथिंग का कलर येलो कलर किया गया, इसका कलर वाइट किया गया, ये थोड़ा सा साइज में स्मॉल रखा गया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया गया, 5 to 7 जून और स्मॉल कर दिया गया। तो यही सब क्रिएटिविटी है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये सब नहीं दिख रहा है, मैं डिलीट कर देता हूँ। इवन मुझे ये पहला वाला सेक्शन नहीं रखना है, या पहले क्वेश्चन का आंसर देना। ये जो बैकग्राउंड में इमेज आपको दिख रही है इसको अगर आप हटाना चाहो तो कहाँ पे क्लिक करोगे, पहले यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर स्टाइल पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे जो इमेज आ रही है इसको रिप्लेस करके आपको जो इमेज अच्छी लगे वो इमेज आप यहाँ पर लगा दोगे। मान लेते हैं मैं बच्चों वाली इमेज को लगा देता हूँ। इमेज अगर इस तरीके की मिले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब जैसे ये इमेज यहाँ पर स्ट्रेच हो गई है कुछ ज़्यादा ही, HD क्वालिटी में थोड़ा अच्छी क्वालिटी में इमेज होगी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे ये इमेज मान लेते हैं सपोज मैंने यहाँ पर लगा दिया, हालांकि स्ट्रेच ज़्यादा है तो उतना अच्छी नहीं लग रही है। अब वो जो इमेज है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ लग रही है, इमेज तो हमारी सही लगी है।
ठीक है। वो इमेज की क्वालिटी थोड़ा सा ब्लर, आप एच डी क्वालिटी में डाउनलोड करिए तब लगाइएगा। फिलहाल मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लर्न एनीथिंग मीट करके लिखा है, अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो इसका तरीका ये होता है कि जो इमेज आप लगा रहे हो, अगर वो इमेज काफ़ी ज़्यादा डार्क है तो आप उसको क्या करो, उसको ऊपर एक और ओवरले कर दो। गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। बैकग्राउंड ओवरले करके एक ऑप्शन आता है, उससे क्या होता है, इस इमेज की जो ओपेसिटी है वो एक तरीके से थोड़ी सी हमारी कम हो जाएगी। अब देखो लर्न एनीथिंग समझ में आ रहा है, कॉन्फ्रेंस मीट समझ में आ रहा है। तो आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैकग्राउंड ओवरले। तो छोटे छोटे ऑप्शन है, इनको समझते चलो। बैकग्राउंड ओवरले कर देने से क्या होता है कि अगर कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसके ऊपर टेक्स्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप उसमें बैकग्राउंड ओवरले कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये इमेज लगी हुई है, तो इस इमेज के ऊपर भी बैकग्राउंड ओवरले ब्लैक कलर का किया गया है। अब सपोज मान लेते हैं ये सेक्शन मुझे नहीं रखना, तो मैं इसको कट कर दूंगा। नहीं चाहिए कट करो, नहीं चाहिए कट करो, जो सेक्शन चाहिए वो रखो, बाकी सब आप अपने अकॉर्डिंग कट कर दो। वो वाला सेक्शन आया ही नहीं जो मैं चाह रहा था, वो आई थिंक लोड नहीं हो पाया। जैसे यही देखो कितना बढ़िया से डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा काम किया गया होगा, और ये सब करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर देखो बैकग्राउंड की जो इमेज है वो ये वाली इमेज है, ये आपको दिख रही है ना इमेज, ये वाली इमेज है बैकग्राउंड में जिस पर। लेकिन उस इमेज का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो उसके ऊपर कुछ और कलर्स दिख रहे हैं, और उन कलर्स में भी एक कलर नहीं दिख रहा। जैसा अभी मैंने आपको बताया बैकग्राउंड ओवरले कर दिया गया, तो यहाँ पर एक कलर नहीं, यहाँ पर ये वाला ब्लू कलर और ये वाला हल्का सा अलग कलर है। तो बैकग्राउंड ओवरले में भी एक से ज़्यादा कलर्स यूज़ किए गए हैं। एक से ज़्यादा कलर्स को लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो अगर आप किसी जगह पे एक से ज़्यादा कलर्स का यूज़ करते हो तो उसको बोला जाता है ग्रेडियंट। जैसे मैं यहाँ पर मान लेते हैं सिर्फ एक कलर लूँगा, तो ये देखो ब्लू कलर हो गया। अगर मुझे एक से ज़्यादा कलर्स लेने हैं, ब्लैक ब्लू रेड में जैसा लेना चाहो वैसा मैं ले सकता हूँ। अगर मुझे एक से ज़्यादा कलर लेने हैं तो मैं क्या करूँगा, ये एक और ऑप्शन आता है छोटा सा, ये वाला ऑप्शन छोटा सा लिखा हुआ है ग्रेडियंट, आप इस पर क्लिक करोगे। ये स्क्रीन फुल स्क्रीन नहीं होगा। ओके, सो ग्रेडियंट से क्या होगा कि यहाँ पर आपके कलर्स जो हैं वो और भी कई सारे कलर्स आ जाते हैं। देखो ये दो कलर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी ग्रेडियंट लेना चाहो वैसा ग्रेडियंट यहाँ पर ले सकते हो। ओके, सो बैकग्राउंड में सिर्फ कलर ही नहीं, आप बैकग्राउंड में ग्रेडियंट ओवरले भी कर सकते हो। ओके, तो जो ऑप्शंस आपको अच्छे लगे उनको आप अपने पास रखिए, बाकी को आप हटा सकते हो। तो ये जो टेम्पलेट्स होते हैं, ये टेम्पलेट्स आपकी वेबसाइट पर आप जब अभी स्टार्टिंग में बनाओगे तो आपके वाले में सिर्फ ये ऑप्शन आ रहा होगा और ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा। ये स्टार्टर टेम्पलेट है इस वजह से आ रहा है। ये जो बाकी ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे ये वाला ऑप्शन और भी कई ऑप्शंस, उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट में एक और प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, 2-3 और प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स के लिए आपको एलिमेंटर के कई एड ऑन्स हैं, उनको आपको इंस्टॉल करना होगा। सो प्लगइन्स में हम लोग वापस से आएंगे, प्लगइन्स में आएंगे, ऐड न्यू में आएंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे एलिमेंटर एड ऑन्स, या सिर्फ आप एलिमेंटर भी सर्च कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जैसे एलिमेंट्स किट्स है, ये इंस्टॉल कर लो, ये इंस्टॉल कर लो, ये इंस्टॉल कर लो। तो इनके अंदर क्या है, एलिमेंटर के कई सारे अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, कई अट्रैक्टिव चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिनको अगर आप खुद से बनाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको बनी बनाई डिज़ाइंस मिल जाएंगी। गॉट इट। तो वो आप एलिमेंटर में कर सकते हो। एलिमेंटर टॉपिक हमारा काफ़ी डिटेल में, इसको हम लोग लगातार हर दिन सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले आप इतनी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, इसमें कोई डाउट करिए तो आप पूछ सकते हैं। एक एलिमेंटर से हम लोग करते क्या, पेज को डिज़ाइन करते हैं। एलिमेंटर के अंदर पेज बनाने में हेडिंग, इमेज, वीडियो, बटन, लाइन, स्लाइडर, सेक्शन, बैकग्राउंड कलर, मैप, टेम्पलेट, बैकग्राउंड ओवरले और ग्रेडियंट्स का यूज़ करना आप समझ गए होंगे। अब कल हम लोग एलिमेंटर पे फिर से आएंगे, तब तक हम लोग बाकी चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। तो किसी भी वेबसाइट में जब आप पेजेस को बना लोगे, मान लेते हैं ये वेबसाइट मैंने पहला पेज बना लिया, ये वाला पेज बना लिया,
दूसरा पेज, तीसरा पेज, एक एक करके आप पेजेस को बनाओगे। उसके अलावा कई और भी चीज़ें आपको पेज पे करनी होंगी, जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक व्हाट्सएप वाला आइकन आ रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। साइड में ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखो कॉल और लोकेशन वाले। उसके अलावा आप कई जगहों पर देखोगे चैट बॉक्स आता है, या कई वेबसाइट्स में आप देखोगे सोशल मीडिया के आइकन्स आते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के, ये सब। तो ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप का ऑप्शन देना है, या जो साइड में चलता रहे लगातार इस तरीके से, ये हर पेज में आता है, ये किसी एक पेज में नहीं होता है। जैसे मैं किसी भी पेज में जाऊँगा तो यहाँ पर भी देखो व्हाट्सएप का आइकन और ये वाले ऑप्शन हमारे लगातार बने हुए हैं, और नीचे जो ये फुटर वाला था ये भी लगातार बना हुआ है। बाकी सब चीज़ें तो बदल गई, यहाँ पर ये सब लिख करके आ गया, लेकिन ये ऑप्शन हमारे लगातार बने हुए हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा ऑप्शंस के लिए अगेन आपकी वेबसाइट में वर्डप्रेस में प्लगइन्स आती हैं। जैसे व्हाट्सएप वाले ऑप्शन के लिए आप देखोगे व्हाट्सएप करके यहाँ पे सर्च करोगे तो कई सारी प्लगइन्स आपको मिल जाएंगी। सो प्लगइन से आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे ये एक प्लगइन है क्लिक टू चैट करके, इसको आप इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो, और ये सब कुछ जो भी हम लोग काम करें ये सब वर्डप्रेस में हो रहा है। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का एक टूल है, उसको ओपन करने का तरीका ये है, पहले अपनी वेबसाइट लिखी जाती है, फिर /wp-admin, ये क्रोम ब्राउज़र में जाकर के आप लिखेंगे। उसके अंदर आप पेज डिज़ाइन के लिए जाएंगे और एक एक करके पेजेस को बनाएंगे। फिलहाल अभी मैंने व्हाट्सएप वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। व्हाट्सएप वाली प्लगइन में आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा। तो व्हाट्सएप वाली प्लगइन को यहाँ क्लिक टू चैट करके ओपन करो, कंट्री कोड डालो और अपना फ़ोन नंबर डालो, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो, और कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप लिख करके आने लगेगा वहाँ पर, इसको कर दो आप सेव। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन साइड में कहीं पर होगा। तो ये ऑप्शन हमारी वेबसाइट में इस तरीके से आएगा। इस पर कोई क्लिक करेगा तो जो नंबर मैंने दिया वो नंबर डायरेक्ट उसके फ़ोन में खुल जाएगा, वो व्हाट्सएप खुल जाएगा। ओके, अब उसके अलावा एक लास्ट आज की क्लास का जो टॉपिक है वो ये है, आप देखोगे अक्सर सभी वेबसाइट्स में फॉर्म जरूर लगा होता है। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे आज के टाइम पर, जितनी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स हैं, उनमें इस तरीके का एक फॉर्म जरूर आता है। फॉर्म क्यों लगाया जाता है वेबसाइट में? वेबसाइट्स का मेन पर्पस होता है, आगे चल के आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, एसईओ सीखोगे, गूगल एड्स वगैरह सीखोगे, तो वेबसाइट का मेन पर्पस लोगों को सिर्फ वेबसाइट पर लाना नहीं है, लोग आकर के अपनी डिटेल्स दें और कंपनी को नई नई इंक्वायरीज मिले, नए एडमिशन्स मिले। जैसे कॉलेज है तो उसको एडमिशन्स मिले, कंपनी को सेल मिले, तो ये बेसिक पर्पस होता है। उसके लिए यहाँ पर इस तरीके के फॉर्म को लगाया जाता है। तो आज की क्लास में लास्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं कि वेबसाइट में फॉर्म कैसे लगाते हैं। कुछ 5-10 मिनट्स का टाइम लगेगा, इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। नोट नहीं कर रहे हो कुछ? नहीं, नोट करते जाओ, जरूरी बातें सभी लोग नोट करते जाओ। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से बैठ कर प्रैक्टिस करते जाना। एक वेबसाइट का मैं लॉगिन पासवर्ड आपको भेज दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के इस तरीके से डिज़ाइन का काम कर सकते हो। या फिर जो आपकी फ्री वाली वेबसाइट है 000 वेब होस्ट में जो मैंने बताया था, वहाँ से आप ये काम कर सकते हो। ओके, सो 10 मिनट्स और स्क्रीन पे गौर से देखिएगा, जरूरी टॉपिक है, इसको आप गौर से समझिएगा। सो किसी भी वेबसाइट में फॉर्म लगाने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? सबसे पहला, फॉर्म लगाने के लिए फिर से आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्लगइन्स का नाम है फॉर्म मेकर 7, एक का नाम है, एक कॉन्टेंट फॉर्म नाम से आती, कोई भी एक इंस्टॉल कर लो, जरूरी नहीं सब करो। या एक निंजा फॉर्म आती है, वो भी बड़ी अच्छी प्लगइन है। WP फॉर्म है, कोई भी एक प्लगइन आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे फ़ोटोज़ भेजने के लिए सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं है, हाइक है, वी चैट और भी ऑप्शंस हैं, वैसे फॉर्म लगाने के लिए कई सारी प्लगइन्स हैं। फिलहाल हम लोग फॉर्म मेकर 7 नाम की प्लगइन की हेल्प लेने जा रहे हैं, गौर से आप देखिएगा। तो आप प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू पे जाओगे, फॉर्म मेकर नाम से सर्च करोगे, इंस्टॉल नाउ पे जाओगे। करेक्ट 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन गौर से इसको सुनिएगा जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्टेड है, और एक बार फॉर्म अपनी वेबसाइट में ज़रूर लगाइएगा। इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट, डन। अब उसके बाद गौर से सुनना, फॉर्म में टोटल 3 चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। पहला,
आपको फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइन का मतलब होता है कि इस वेबसाइट पे जैसे फॉर्म यहाँ कहीं दिख तो नहीं रहा, नीचे कहीं पर होगा। यहाँ पर देखो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। वहीं इस वाली वेबसाइट में कितने ऑप्शंस आ रहे हैं? इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट में फॉर्म में कितने ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इन ऑप्शंस को वैसे फील्ड बोला जाता है, फील्ड्स। तो पहले हम लोग फॉर्म को बनाएंगे, फिर वो फॉर्म जो आपने बनाया है उसकी लोकेशन क्या होगी, वो किस जगह पर आएगा, किस प्लेस पर आएगा, आप उसकी प्लेस बताओगे। इसको लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं इनकी वेबसाइट में फॉर्म कहाँ पर आ रहा है, वेबसाइट में सबसे ऊपर आ रहा है। इस वाली वेबसाइट में फॉर्म कहाँ आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है। तो आपकी वेबसाइट में फॉर्म कहाँ पर आएगा वो आप बताओगे। और तीसरी बात, जब कोई फॉर्म को फिल करेगा, यहाँ पे जैसे मान लेते मैंने फॉर्म को फिल किया, तो इसकी डिटेल मुझे कहाँ पर मिलेगी ये भी तो बताना पड़ेगा ना। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि फॉर्म मेरे पास जो डिटेल्स है वो आनी भी नहीं चाहिए। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद डिटेल्स कहाँ पर मिलेंगी, इन तीनों बातों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। 10 मिनट का टाइम लगेगा और आप पूरी बात को समझ जाओगे। अब तो 8 मिनट का ही टाइम लगेगा, 2 मिनट हमारे ओवर हो चुके हैं। तो पहले समझते हैं फॉर्म डिज़ाइन कैसे करना है। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए वापस से आते हैं वर्डप्रेस में। प्लगइन हमारी थी फॉर्म मेकर इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर जाएंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्म को बनाएंगे। तो फॉर्म में जैसे मैं चाहता हूँ 3 ऑप्शन आए, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, बड़ा सिंपल सा फॉर्म है बस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड फील्ड पर। जो नेम होता है वो एक सिंगल लाइन में आ जाता है। जो फ़ोन नंबर होता है उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे, नंबर। कोई बड़ी चीज़ पूछनी है जैसे मैसेज वगैरह तो उसके लिए क्या लेंगे, पैराग्राफ। फिलहाल तो मुझे नेम का ऑप्शन लेना है तो सिंगल लाइन टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेम। बात समझे। एक बार फिर से देखो गौर से, बस 6-7 मिनट की क्लास और है। फॉर्म को बनाने के लिए आप फॉर्म मेकर में जाओगे, ऐड न्यू पर क्लिक करोगे। सबसे पहले ऐड फील्ड पर क्लिक करोगे। नेम के लिए आप यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट का ऑप्शन लेकर के नेम सेट कर दोगे। नेम के बाद जैसे आप फ़ोन नंबर भी लेना चाहते हो तो ऐड फील्ड पर फिर से क्लिक करोगे और इस बार कौन सा ऑप्शन ले लोगे, नंबर का। या आपके पास ये भी ऑप्शन है, यूज़र इन्फो फील्ड पे जाओ, यहाँ पे जाओ तो पहले से ही बने बनाए ऑप्शंस भी आ जाते हैं। ये देखो, मैं चाहूँ तो ऊपर से ये वाला ऑप्शन ले लूँ या फिर नीचे से ये वाला ऑप्शन ले लूँ, दोनों ही एक जैसे हैं। इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन भी ले सकते हो। तो +91 पहले से ही लिख करके आने लगेगा, तो अच्छा यही वाला है। हम लोग यहाँ पे +91 वाले ऑप्शन को ले लिया। नेम, फ़ोन नंबर 2 ऑप्शन हो गए। इसके बाद तीसरा ऑप्शन मुझे ईमेल चाहिए, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से ले लूँ, वो भी चलेगा। या अच्छा क्या है, जो पहले से ही बना बनाया है। 3 ऑप्शन हो गए, नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल। आपने कई बार देखा होगा फॉर्म में स्टार लगा होता है। स्टार जानते हो क्यों लगा होता है इस तरीके से? हाँ, वो होता है कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो आपको तो फिल करना ही करना होगा, नहीं तो वो जो पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसको बोलते हैं मैंडेटरी ऑप्शन। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि लोग अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दें, अगर कोई पर्सन अपना फ़ोन नंबर ना दे तो उसका फॉर्म भरे ही ना। तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड पे टिक कर देंगे तो यहाँ छोटा सा स्टार बन के आने लगता है। इसको बोलते हैं कंपलसरी। वो तो भरना ही भरना होगा, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एक ऑप्शन और दे देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से कि कौन सी सिटी में आपको एडमिशन लेना है। इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन या फिर मल्टीपल चॉइस, कि कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको देने के लिए ऐड फील्ड पर जाएंगे और यहाँ पर देखो मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन आ रहा है या सिंगल चॉइस। जैसे मैं सिंगल चॉइस ले लेता हूँ और सिंगल चॉइस में हम लोग ऑप्शन दे देते हैं योर सिटी और यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं कानपुर, लखनऊ। और ऑप्शन देना है तो और ऑप्शन आप दे सकते हो। मान लेते हैं ऑप्शन देते हैं चंडीगढ़। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप इस तरीके से भी दे सकते हो। मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या होता है, एक बार में वो 2 ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकता है। सिंगल चॉइस का मतलब वो सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएगा। मल्टीपल चॉइस का मतलब कि चाहे तो 2 ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकता है। डन। तो मान लेते हैं मेरा फॉर्म तैयार है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, बस मुझे 3 ही चीज़ें लेनी थी। इसके बाद फॉर्म का नाम दे देंगे। तो जैसे मैं इस फॉर्म का नाम दे देता हूँ टेस्ट फॉर्म, कोई भी नाम दे दो, किसी को नहीं दिखता है, और इसको आप कर दो पब्लिश।
तो ये था हमारा पहला काम कि आपको फॉर्म बनाना है। देखते हैं कैसा दिख रहा है फॉर्म। तो अभी देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्म दिख रहा है। यहाँ पर बस मैंने ये ऑप्शन दे दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि इस फॉर्म के ऊपर ये भी लिख करके आए, जैसे इनके फॉर्म के ऊपर लिख करके आ रहा है इंक्वायर नाउ, तो वो देखो कैसे आप करोगे। इसी फॉर्म में एक ऑप्शन आता है फॉर्म हेडर का, आप यहाँ पे जाओ और जो भी आप लिख दोगे वो उस फॉर्म के ऊपर लिख करके आने लगेगा। आने लगा इंक्वायर नाउ। आप अगर चाहते हो इस फॉर्म को एक अच्छा सा बॉक्स जैसा बन जाए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगे, तो आप देखोगे यहाँ पर अपीयरेंस में जाओ तो अलग अलग डिजाइन आती है। कोई भी एक डिज़ाइन ले लो, जैसे मान लेते मैं ले लेता हूँ थीम एक। ये देखो बढ़िया सा बॉक्स वगैरह बन करके आने लगा। तो पहला काम पहला काम होगा आपका फॉर्म बनाने का। उसमें आपको फील्ड्स बताना, फॉर्म के ऊपर कौन कौन से ऑप्शन आएंगे वो ऑप्शन बताना, जिसको हम लोग बोलते हैं हेडर। इसके अलावा फॉर्म में कौन कौन सी डिजाइन होंगी वो थीम बताना। ये सब आपको फॉर्म में बताना होगा। यहाँ पर जैसे और भी डिजाइन आ रही हैं, आप चाहो तो डिजाइन जब चाहो तब चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं 12 ले लेता हूँ, तो इसमें ऐसा आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा था लगी। ओके, सो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को बना सकते हो। अब आता है दूसरा ऑप्शन, फॉर्म आएगा कहाँ पर वो जगह बताना। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म मेरी वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज है उसी पेज पर आने लगे। मैं चाहता हूँ मेरा फॉर्म इस जगह पे आने लगे। कहाँ पे आने लगे? जहाँ पे ये इमेज है इस जगह पे मेरा फॉर्म आने लगे। तो आप उसके लिए क्या करोगे, अपनी वेबसाइट पे वापस से आओगे, ऑल पेजेस पे जाओगे, फिर से एलिमेंटर पे जाना पड़ेगा। फॉर्म बनाने के लिए तो जो फॉर्म मेकर था वहाँ पे बनता है, प्लेसमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा एलिमेंटर पे। ये सब जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप आराम से नोट कर लो, जितना समझ में आए वीडियो देखते जाना, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे। कल की क्लास में स्टार्टिंग में पहले 15-20 मिनट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और फिर इस टॉपिक पे वापस से आएंगे। जितना कुछ मैंने 1 घंटे में बताया है मुश्किल से आप 15-20 मिनट में कर लोगे। ओके, सो यहाँ पर जैसे फॉर्म मुझे लगाना है इस जगह पर, तो पहले तो ये इमेज हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म लगाने के लिए देखो क्या करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे फॉर्म, फॉर्म मेकर आ रहा है, इसको ड्रैग करके यहाँ कहीं पर ले आओगे। जो फॉर्म आपने बनाया था, हम लोगों ने बनाया था टेस्ट फॉर्म, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे तो ये फॉर्म यहाँ पर गॉट इट। सो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी फॉर्म कैसे लगाते हैं। प्लेसमेंट के लिए आपको वापस से वहीं पर जाना है, एलिमेंटर में ही, वहीं से आपका फॉर्म लग जाएगा। लास्ट पॉइंट, फॉर्म कोई सबमिट करेगा तो उसकी डिटेल्स कहाँ पर मिलेंगी। मान लेते हैं कि इस फॉर्म को किसी ने सबमिट किया, कहाँ गया मेरा फॉर्म, अमित और कुछ मोबाइल नंबर amit@gmail.com। तो सपोज किसी ने फॉर्म को सबमिट किया तो डिटेल कहाँ पर मिलेंगी। तो ये जो आपका फॉर्म मेकर प्लगइन थी, वहीं पर आप देखोगे एक ऑप्शन आता है सबमिशंस करके। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके फॉर्म को किसने सबमिट किया। सबमिशन पे जाओ, टेस्ट फॉर्म पे जाओ, जो फॉर्म आपका है उस फॉर्म को सेलेक्ट करो। तो अभी देखो सिर्फ अमित नाम के किसी पर्सन ने इस फॉर्म को सबमिट किया है। ऐसे ही मान लेते हैं एक दिन में 10 लोगों ने 100 लोगों ने सबमिट किया, तो आप उसको एक्सेल सीट में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो एक बार फिर से देखो, फॉर्म बनाने के लिए एक फॉर्म मेकर प्लगइन है वो इंस्टॉल करो, फॉर्म्स पे जाओ, ऐड न्यू पे जाकर के आप फॉर्म को बना सकते हो। फॉर्म लगाने के लिए एलिमेंटर के उस पेज पर जाओ जिस पेज पे आपको फॉर्म लगाना है, और यहाँ पर आप सर्च करोगे फॉर्म करके, तो आपको फॉर्म मेकर प्लगइन दिख जाएगी। फॉर्म की डिटेल चेक करने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, सबमिशन वाले ऑप्शन में जाना है, अपना जो फॉर्म है वो फॉर्म सेलेक्ट करो और आपको डिटेल्स दिख जाएगी। 1 मिनट का लास्ट पॉइंट और करेक्ट, 10 मिनट में मैंने बताया था और 10 मिनट ही हो चुके हैं हमारे। सो यहाँ पर आपको फॉर्म में अगर ये चाहते हो कि ये जो डिटेल बार बार कोई फिल कर रहा है यहाँ पर आकर के हमें चेक ना करना पड़े, जैसे मान लेते हैं आगे चल कर आप इमेजिन करो आपको किसी कंपनी का काम मिला, आपने उनकी वेबसाइट बना के उनको दे दिया। अब जब भी कोई फॉर्म भरेगा आप यहाँ पे आके चेक करोगे फॉर्म किसने फिल किया, वो डिटेल निकाल के आप उस कंपनी वाले को भेजोगे, तो ये बड़ा टाइम टेकिंग होगा। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है हमारे पास, आपने जो फॉर्म बनाया है उस फॉर्म में आप अपनी ईमेल आईडी नोट कर दो। उससे क्या होता है जब भी कोई फॉर्म भरेगा, ये फॉर्म जहाँ हमने बनाया था ना, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है ईमेल का, तो जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा आपके पास ईमेल आ जाएगा कि हाँ उन्होंने फॉर्म बनाया है।
आप एक नहीं 5-6 ईमेल आईडी भी लिख सकते हो। जैसे एक मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख दिया, जिस कंपनी का फॉर्म मैंने बनाया उस कंपनी के जो ओनर है मान लेते हैं उनका नाम है महेश, तो महेश की मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, कॉमा लगा के आप एक दो और भी डाल सकते हो। अब क्या होगा, जब भी कोई फॉर्म को भरेगा महेश के पास ईमेल आ जाएगा कि हाँ फॉर्म किसी ने फिल किया। अब महेश अपना कॉल करें या जो मन हो वो उसका वो कर सकते हैं। तो फॉर्म सबमिट के लिए सबमिशंस का ऑप्शन तो आता ही आता है, साथ में ईमेल का भी एक ऑप्शन है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्म। होपफुली ये फॉर्म वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका काम ये है कि ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आप आंख बंद करके एलिमेंटर से पेज बनाइए, ये जितने भी ऑप्शन हैं इनका एक बार आप यूज़ करिए, कलर समझिए, कॉम्बिनेशन बनाइए, अलग अलग डिजाइन बनाइए। एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बनिए, दूसरों की वेबसाइट्स को देखिए और सोचिए वहाँ पर ये काम कैसे किया गया होगा, इसको अगर ऐसे से ऐसा किया जाए तो कैसा लगेगा, उससे आप एक अच्छी वेबसाइट बनाना सीख पाओगे। ओके, सो ये काम आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए करना है। और ये सभी काम आप चाहो तो खुद 000 वेब होस्ट जहाँ पे फ्री में वेबसाइट बनती है वहाँ पे कर सकते हो, या फिर मैं आपको वेबसाइट का पासवर्ड वगैरह सेंड कर दूंगा एक वेबसाइट का, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। 10-15 मिनट्स में मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, जो पीपीटीज वगैरह वो आप सबको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। ओके, ऑनलाइन जो लोग क्रेडिटेड कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो वहीं का वहीं आप पूछ लीजिएगा। हाँ, ये सारी चीज़ें वर्डप्रेस से ही करनी है, करेक्ट। ओके प्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।